नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पिता पुत्र की शिक्षाप्रद कहानी। आइए हम जानें कि यह कैसी कहानी है जो पिता और पुत्र के बीच है और हमें शिक्षा प्रदान करती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रोज सुबह पहाड़ों पर जाता था। वहाँ कुछ देर बैठता था और फिर लौट आता था। एक दिन जब वह पहाड़ की ओर जाने लगा तो उसका पुत्र जिद करने लगा, मैं भी आपके साथ पहाड़ों पर जाऊंगा। उसने कहा कि पहाड़ों पर चढ़ना बहुत कठिन है। पुत्र ने कहा, नहीं, मैं चल दूंगा। दोनों पिता और पुत्र पहाड़ की ओर चलने लगे। चूंकि रास्ता बहुत सकरा था, पुत्र अपने पिता का हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था। पिता रोज उस रास्ते से जाता था। वह उस पत्थर को पार कर दिया, पर पुत्र का पैर उस पत्थर से टकरा गया और उसके मुंह से आवाज निकली, आ। जैसे ही उसकी मुंह से आवाज निकली, पहाड़ों से वैसा ही आवाज गूंजकर 2 बार आई। पुत्र को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने बहुत जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? फिर पहाड़ से टकराकर आवाज आई, कौन हो तुम? तुम कौन हो तुम? पुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहाड़ से दोबारा आवाज आया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुत्र ने कहा, देखो पिताजी, यह कौन है जो मेरा बहुत मजाक उड़ा रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी पिता ने जोर से आवाज लगाई और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उधर से टकराकर फिर आवाज आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। उधर से पुनः आवाज आई, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह देखकर उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, यह कैसी आवाज है? तब पिताजी ने कहा, देखो बेटा, जब हम किसी से गुस्से में बात करते हैं तो हमें उसका जो उत्तर मिलता है वह गुस्से में मिलता है, और जब हम किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो हमें उसका जो उत्तर मिलता है वह प्रेम पूर्वक होता है। तो अगला जो भी जवाब देता है वह आपके प्रश्नों का जवाब आपके हाव भाव के हिसाब से देता है। इसलिए यदि हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें गुस्सा, नफरत, इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में उसका प्रभाव पड़ता है और उसी तरह से चीज़ें दोबारा लौटकर हमारे सामने आती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बुराई की सोच रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बुरा और बुरा ही होगा, और अच्छाई की सोच रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ भला और अच्छा होने लगेगा। आप जानना चाहेंगे इस कहानी की रचनाकार कौन है? तो हम आपको बताते हैं, इस कहानी की रचनाकार है श्रीमती ज्योति बनाफर, जिसकी आवाज़ में अभी आप यह कहानी सुन रहे हैं। और हम एक शिक्षिका हैं छत्तीसगढ़ की बेमेतरा जिले की। तो रोज़ यह कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।